पाकिस्तान में फिर की हिमाकत। बीती रात 10 बजे जम्मू के आरएसपुरा और अर्निया सीमा पर भारी गोलाबारी। शनिवार रात प्रधानमंत्री मोदी से मिले गृह मंत्री राजनाथ सिंह। पाकिस्तानी फायरिंग पर हुई बातचीत, 1.5 घंटे तक चली मुलाकात। फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब देने का फैसला। शुक्रवार की रात भी जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में पाक की ओर से हुई थी फायरिंग। 2 नागरिकों की मौत, 1 जवान समेत 5 लोग हुए थे घायल। सीमा से सटी कई चौकियों और रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान ने मोर्टार से दागे थे गोले। नापाक हरकत से सहमे ग्रामीण। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा। 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे अमित शाह। शुक्रवार रात करीब 1 बजे से पाक की ओर से शुरू हुई थी फायरिंग। पाक रेंजर्स ने कई चौकियों को बनाया निशाना। पाक की ओर से सुबह तक जारी रही गोलाबारी। पाकिस्तानी रेंजर्स ने मोर्टार भी दागे। भारत ने भी पाक की फायरिंग का दिया जवाब। बीएसएफ के जवानों ने की जवाबी फायरिंग। सेना के मुताबिक पाक सैनिकों ने पुंछ के हमीरपुर सेक्टर में भी सीजफायर का किया उल्लंघन। पाक की एक और नापाक साजिश का पर्दाफाश। अखनूर सेक्टर में सीमा पर मिली 50 मीटर लंबी सुरंग। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़। एक घर में छिपे थे लश्कर के आतंकी। एक घर में करीब 3-4 आतंकियों के छिपे होने की थी खबर। सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की थी घेराबंदी। बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद का बयान। पाक को सबक सिखाने की जरूरत। लातों का भूत बातों से नहीं मानता। 62% लोग वोट डालते हैं वहां। आप उन लोगों को नहीं बुला के ऐसे लोगों को बुला रहे हैं कि जिनका कोई माणक ही नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक को करेंगे संबोधित। वृंदावन में होगी बैठक। यूपी बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक का आज अंतिम दिन। बैठक में कल छाया रहा लव जिहाद का मुद्दा। बीजेपी का मानना है लव जिहाद की चपेट में है यूपी। मुद्दे को धर्म परिवर्तन से जोड़ रही है बीजेपी। मेरठ के खरखौदा में एक लड़की के परिजनों ने लगाया था बलात्कार और धर्म परिवर्तन का आरोप। आरोपों के बाद गरमाई थी लव जिहाद की सियासत। हिंदूवादी संगठनों का दावा, कुछ मुस्लिम लड़के लव जिहाद के तहत हिंदू लड़कियों से झांसा देकर रचा रहे हैं शादी। लव जिहाद के मुद्दे को हवा देने में जुटी बीजेपी। मथुरा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में हुई चर्चा। पार्टी कर सकती है प्रस्ताव पारित। कार्य समिति विचार करेगी और सत्र में कानून व्यवस्था और महिलाओं के साथ घटनाक्रम पर जब विचार करेगी कार्य समिति, तब वो विषय सामने आएगा। बीएसपी की मुखिया मायावती का मोदी सरकार पर हमला। कहा 3 महीने में जनता की उम्मीदें टूटी। देश की आम जनता का बदला हुआ नजरिया देखकर भाजपा के घोर समर्थक लोग भी अभी से ही काफी कुछ हतोत्साहित होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। मायावती का आरोप, बीजेपी जब से सत्ता में आई है देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है। मायावती बोली, यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी मिलकर माहौल खराब कर रही है। अगली बार यूपी में हमारी सरकार। केंद्र में बीजेपी के सत्ता में आते ही अब पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। दिल्ली में केजरीवाल की रैली आज। किराड़ी में होगी आम आदमी पार्टी की सभा। बीजेपी पर लगाया केजरीवाल को मारने की साजिश का आरोप। आरोप की पुष्टि के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी किया एक वीडियो में दिख रहे शख्स को बताया गया बीजेपी विधायक अनिल झा का आदमी। में अनिल झा जो बीजेपी के विधायक हैं, उनकी भूमिका संदिग्ध है। उस वक्त भी हम लोगों ने
दिल्ली पुलिस से अपील की थी कि आप पूरे मामले की जांच करिए। आम आदमी पार्टी के आरोप से तिलमिलाई बीजेपी, कहा उनकी पार्टी की फितरत ऐसी नहीं है कि वो केजरीवाल पर हमला कराए। किसी पे हम करवाएगी, ये सब बेकार की बातों का कोई बीजेपी जवाब नहीं देना चाहती। ना ही हम एक जिम्मेदार पार्टी हैं और ना ही हमारे पास इतना समय है कि हम आदमी और कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के संदर्भ में सोचें। केजरीवाल पर हमले की साजिश पर सीडी में दिखने वाले शख्स ने आरोपों पर जताई हैरानी, कहा मैं हूं फ्रीलांस कैमरामैन, बीजेपी विधायक को जानता हूं पर उनके लिए काम नहीं करता। तो अगर आप कह रहे हैं कि अनिल झा ने करवाया है तो ये तो सीधा सीधा आप या तो लाली को ही पूछिए, लाली से बात कीजिए, लाली क्या कहता है, और इसमें मेरा और कोई हाथ नहीं है। लोकसभा चुनाव के वक्त दिल्ली के किराड़ी इलाके में ही हुआ था केजरीवाल पर हमला। एक ऑटो ड्राइवर ने माला पहनाने के बहाने मारा था थप्पड़। कोल ब्लॉक घोटाले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है फैसला, बिना दिशा निर्देश के 194 ब्लॉक बांटने के हैं आरोप। तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज, मां दुर्गा की तस्वीर पर आईएसआईएस आतंकियों का सर लगाकर भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मीडिया से नाराज, यूपी की घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का लगाया आरोप। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले अखिलेश, मीडिया यूपी की खबरों को ऐसे दिखाता है मानो जैसे घटी हो कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर। अखिलेश ने कहा कई बार करीबी देते हैं वारदात को अंजाम, लेकिन प्रशासन पर उठती है उंगलियां। कई बार परिचय है एक दूसरे लोगों का, और परिचय के बाद जो घटना हो जाती है और उसके बाद जो आरोप लगते हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान पर एक कारोबारी फैसल खान ने लगाए गंभीर आरोप, कहा पहले फैक्ट्री बंद कराई, अब जेल भिजवा दिया। रामपुर के हैं कारोबारी फैजल, कहा उन्हें ऐसे मुकदमे में भेजा गया जेल जिसमें पुलिस लगा चुकी थी फाइनल रिपोर्ट। दावे के मुताबिक फैजल 10 दिन से भूख हड़ताल पर, तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में कराया गया भर्ती। फैसल के मुताबिक उन्होंने ही शिया धर्म गुरु कल्बे जवाद को आजम के खिलाफ सौंपे थे दस्तावेज। मुलायम के खिलाफ आजम की अभद्र टिप्पणी का वीडियो भी था शामिल। फैसल बोले दस्तावेजों में इस बात का भी है सबूत, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रहते महिला छात्रावास में घुसे थे आजम। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 10 अक्टूबर 1975 की रात को आजम खान फीमेल मेडिकल वार्ड के अंदर पकड़े गए थे लड़कियों के साथ अय्याशी करते हुए। स्टैंडिंग कमेटी थी कॉलेज की, वो रिपोर्ट मैंने कल्बे जवाद के हाथ में दी। रांची में लिया गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हुटिंग का बदला, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिखाए गए काले झंडे। जेएमएम कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया मारपीट का आरोप, सड़क पर दिया धरना, जाम लगने की नौबत आई। रांची में पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान हुई थी हेमंत सोरेन की हुटिंग। जम्मू कश्मीर के गुर्जर और बकरवाल समुदाय के युवाओं से मिले पीएम नरेंद्र मोदी, दिल्ली में की मुलाकात। सद्भावना मिशन पर हैं गुर्जर और बकरवाल समुदाय के लोग, दिल्ली आगरा की यात्रा पर निकाला शिष्टमंडल। यूपी के गोरखपुर में एन्सेफेलाइटिस का कहर, 24 घंटों में 9 मासूम बच्चों की मौत। गोरखपुर में इस साल अब तक दिमागी बुखार से 213 मासूम बच्चों की हो चुकी है मौत। मौत का ये आंकड़ा महज गोरखपुर मेडिकल कॉलेज का। मेडिकल कॉलेज में अब तक आ चुके हैं एन्सेफेलाइटिस के 724 मरीजों में ज्यादातर मासूम बच्चे। पूरे पूर्वांचल में जारी है दिमागी बुखार का कहर, नहीं मिल पा रहा है फौरन इलाज।
व्यक्ति हुए हैं, 9 मरीजों की मृत्यु हुई है। 148 मरीज इस समय बिस्तरे पे हैं जो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। दिल्ली के ज्योतिनगर में एक व्यापारी की अपहरण के बाद हत्या। अपहरणकर्ताओं ने मांगी थी 3 करोड़ रुपए की फिरौती। दिल्ली के गाजीपुर में बदमाशों ने लूट की कोशिश के लिए 3 लड़कों पर किया हमला। एक लड़के की मौत, एक की हालत नाजुक। बदमाशों ने लूट की कोशिश के दौरान लड़कों पर तलवार और चाकू से किया वार। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर हुई वारदात में सीमा विवाद को लेकर उलझी पुलिस। एफआईआर तक नहीं हुई दर्ज। गाजियाबाद के अशोकनगर में बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या। घर में लूट के इरादे से हत्या की आशंका। गाजियाबाद के वर्ल्ड स्क्वायर मॉल में बाउंसर पर कई लड़कों की पिटाई का आरोप। चप्पल पहनकर मॉल में जाने से रोके जाने पर हुआ विवाद। बाउंसरों की पिटाई से 2 लड़के बुरी तरह घायल। पुलिस ने 2 लोगों को लिया हिरासत में। यूपी के बरेली में बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने 2 भाइयों की हत्या। सोमवीर और अनिल नाम के 2 लड़कों पर आरोप। तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के कानपुर में एक छात्रा ने स्कूल में हुए अपमान से परेशान होकर की खुदकुशी। परिजनों का आरोप मोबाइल की जांच को लेकर किया गया था निर्वस्त्र। हरियाणा के यमुनानगर में पूर्व मंत्री के पेट्रोल पंप पर लूट। पुलिस ने जारी किया सीसीटीवी फुटेज। सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा। राजस्थान के बाड़मेर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। छात्र संघ चुनाव के दौरान कर रहे थे हंगामा। गाड़ियों में छिपे छात्रों पर भी बल प्रयोग। कुछ लोग हिरासत में लिए गए। हंगामे के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। हंगामे के दौरान कुछ निर्दोष भी पिटे। कहा नहीं पता पुलिस ने क्यों मारा। तो अचानक मेरे को तो पता था नहीं, मान लो ये ऐसा कुछ है तो जैसा ही आए तो पुलिस। डीएम से मिले बीजेपी सांसद कर्नल सोनाराम और विधायक कैलाश चौधरी। 24 घंटे में पुलिस बल हटाने की मांग। महाराष्ट्र के गवर्नर के शंकर नारायण का तबादला। मिजोरम के राज्यपाल बनाए गए। मिजोरम में कमला बेनीवाल को हटाए जाने के बाद से खाली था गवर्नर का पद। फिलहाल कार्यभार देख रहे थे त्रिपुरा के राज्यपाल। 82 साल के शंकर नारायण का कार्यकाल 2017 में होगा पूरा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राज्यपाल के तबादले पर उठ सकते हैं सवाल। आईएसआई को खुफिया जानकारी देने के आरोप में सेना का एक जवान सुनीत कुमार गिरफ्तार। यूपी की एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। एसटीएफ को मेरठ से गिरफ्तार आईएसआई एजेंट आसिफ अली से मिली थी जानकारी। हनी ट्रैप का शिकार हुआ था सुनीत। यूपी की मुरादाबाद पुलिस का पर आरोप। बलात्कार पीड़ित एक लड़की की नहीं लिखी जा रही थी रिपोर्ट। मुंबई में देर रात एक पेट्रोल पंप के 2 कर्मचारियों पर जानलेवा हमला। लूट के इरादे से दिहाड़ी मजदूर ने किया हमला। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। शनिवार शाम मुंबई के जुहू इलाके में एक शख्स की हत्या। चलती कार में अंजाम दी गई वारदात। 2 गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली में छाया आवारा कुत्तों का आतंक। शाहदरा, ज्वालानगर और झिलमिल कॉलोनी में 15 दिनों में 10 लोग बने कुत्तों का शिकार। नगर निगम पर आरोप। शिकायत के बावजूद नहीं पकड़े जा रहे आवारा कुत्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी और बिहार में बाढ़ के कहर पर दुख जताया। राहत राशियों का भी किया ऐलान। बाढ़ के प्रकोप से मरने वालों के घर वालों को 2 लाख और गंभीर रूप से घायलों को मिलेंगे 50,000 रुपए। यूपी और बिहार को जल्द मिल सकता है बाढ़ से निजात। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के कमजोर होने से हिमालय के इलाकों में रुक गई है बारिश।
इलाके हैं आसपास, बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो, वहाँ बारिश ज़्यादा होती है। लेकिन इस समय मॉइस्चर की कमी है पूरे नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में। पूर्वोत्तर भारत में अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना। असम के कई इलाकों में बढ़ सकता है ब्रह्मपुत्र की बाढ़ का खतरा।